सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, 10 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। टॉपिक है बच्चों सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। सममिति देखेंगे, कौन सी? घूर्णन सममिति देखेंगे। सम पिक्चर लुक सिमेट्रिकल बट यू डोंट फाइंड एंड लाइन द सिमेट्री। कुछ आकृतियां सममित दिखाई देती हैं परंतु आपको इनकी कोई सममित रेखा प्राप्त नहीं होती है। नो फोल्डिंग कैन हेल्प टू हैव कोइंसिडेंट हाफ्स। इसको किसी भी प्रकार से मोड़ने पर भी दोनों आधे भाग संपाती नहीं होंगे। However, by rotation about a fixed point, the picture looks exactly the same. फिर भी केंद्र वाले स्थिर बिंदु के परित घुमाव पहले जैसे आकार होता है। When an object rotates, its shape and size don't change. और जब कोई वस्तु घूमती है तो उसके आकार और माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। The rotation turned an object about a fixed point. और जब घूर्णन होता है, घूर्णन उन वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाता है। This fixed point is the center of rotation. और ये बिंदु जो होता है, निश्चित बिंदु, जो एक ये निश्चित बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है। The angle of turning during rotation is called the angle of rotation. घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण को घूर्णन कोण कहते हैं। अब ये देख लेते हैं बच्चों। रोटेशन लाइक मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इज कॉल्ड ए क्लॉकवाइज रोटेशन। घड़ियों की सुइयां जिस दिशा में घूमती हैं वह घूर्णन दक्षिणावर्त घूर्णन कहलाता है। अदरवाइज इट इज सेड टू बी एंटी क्लॉकवाइज। अन्यथा ये घूर्णन वामावर्त कहलाता है। अब आगे देखते हैं। रिमेंबर, each regular polygon has many lines of symmetry as it has sides. तो ये है कि प्रत्येक जो समबाहुभुज होता है उसकी उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। आगे देखते हैं। लेट्स डू। देखिए, ड्रॉ एंड कट आउट ए स्क्वायर फ्रॉम ओरिगामी शीट। कागज पर जो ओरिगामी शीट होती है उस पर एक स्क्वायर कट करना है आपको। ठीक है, इस टाइप से स्क्वायर कट करना है, जिसे वर्ग बोलते हैं हिंदी में, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से। ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज द सेंटर ऑफ रोटेशन द स्क्वायर। इसकी सममिति रेखाएं खींचें। सममिति रेखाओं का संगमन बिंदु घूर्णन का केंद्र कहलाता है। ठीक है। रोटेशन द स्क्वायर शीट अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड फाइंड द नंबर ऑफ लाइन इट कवर्स इटसेल्फ एग्जैक्टली इन वन कंप्लीट रोटेशन। और वर्गाकार आकार को घूर्णन के केंद्र के पारित घुमाया जाता है। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। और ये क्या कहलाता है? ये घूर्णन सममिति का क्रम कहलाता है। ठीक है। फाइंड द एंगल थ्रो which is rotated so that it fits one onto itself. This is called angle of rotation. ये कह रहे हैं कि घूर्णन सममिति का जो क्रम कहलाती है उसे जितने कोण से हर क्रम में वो घूमती है वो घूर्णन का कोण कहलाता है। कैसे बच्चों? देखिए, ये समझेंगे हम। यहाँ पर आपको दिखाया हुआ भी है। देखिए, ये सेंटर है। ये क्या है आपका? ये आपका क्या बना हुआ है? ये एंगल बना हुआ है। यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के 4 एंगल बने हुए हैं। ठीक है। और ये आपको एक स्क्वायर के थ्रू समझाया हुआ है ये। तो देखिए, इसके स्क्वायर के थ्रू देखेंगे हम। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो ये इतना, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, एक बार घूम गया। फिर ये यहाँ से और यहाँ तक 2 बार घूम गया, 180 हो गया। फिर ये यहाँ से यहाँ तक घूम गया। ठीक है। और फिर ये यहाँ से यहाँ तक घूम गया। फिर कितना हो गया? पूरा 360। तो इसमें बच्चों ये जो
4 बार ये घूमा है, 90 डिग्री का इसने एंगल बनाया है। इस तरह से ये घूमकर 4 बार क्या हो गया है, पूरा 360 का इसने एंगल बनाया एक सर्कल में। ठीक, बस ये समझाने की कोशिश की गई है इसमें कि इसमें जो सममिति रेखाएं हैं और उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना है, इसका 4 है। सेंटर ऑफ रोटेशन जो है इसमें वो कितना है, सेंटर ऑफ रोटेशन वो कहाँ पर होता है, सेंटर के आसपास होता है। ठीक है, और इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो कितनी है, इसमें 4 है। अब देखिए हम आगे और समझेंगे अच्छे से, पहले हम ये देखते हैं। रिमेंबर सम शेप्स हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री एंड सम हैव बोथ सिमेट्रीज। ये बात हमें याद रखनी है कि कुछ आकारों में केवल एक ही सममिति रेखा होती है, कुछ में केवल घूर्णन सममिति ही होती है, तथा कुछ में दोनों प्रकार की सममितियाँ होती हैं। ठीक है, फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो इसमें बताना है कि अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले घूर्णन सममिति के उदाहरण दीजिए। तो आप लिख सकते हैं, बेड हो गया, टेबल हो गई, ठीक है, घर में ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए यहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया हुआ है। देखिए स्क्वायर का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर भी एक स्क्वायर हो गया, ये रहा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं, 4 होती हैं इसमें। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 सिमेट्री की लाइन 4 हो गई। सेंटर ऑफ रोटेशन, ये इसका सेंटर कौन सा होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर इसका सेंटर होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ रोटेशन घूमेगा कहाँ से, यहीं से घूमेगा ना, यहीं से, यहीं पर एंगल बनाएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑपोजिट साइड। सममिति रेखाओं का जो संगमन बिंदु होता है वो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है, 4। एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालेंगे, जैसे एक एंगल का रोटेशन कितना आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि 360 पर अगर ये चौथाई घूमता है, ठीक है, इसका 4th पार्ट, तो ये कितना आएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री घूमा ना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर हाफ निकालना है तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, चलिए वो भी करके देखेंगे, वो भी करके देखेंगे। ये रहा आपका, ये रह गया क्वेश्चन। ए फुल टर्न रोटेशन हैज़ ए डिग्री मेजर ऑफ 360 डिग्री। अगर एक पूरे चक्कर में कितने का घूर्णन होता है, 360 डिग्री का। अब यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन 4। एक आधे या अर्ध चक्कर में घूर्णन कोण का माप कितना होता है। तो हाफ टर्न्स निकालने के लिए क्या कर देंगे बच्चों, 360 को, देखिए 360 को क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर इसे। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वार्टर टर्न, उसे चौथाई में बदलने के लिए क्या करेंगे, 360 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना, क्यों आया, देखिए एक पूरा जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है वो तो पूरा 360 होगा ना, ऐसे करके 180 इधर और 180 इधर, पूरा 360 हो गया। अब हमसे पूछा है इसका हाफ, तो 360 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आधा निकल आया 180, और अगर क्वार्टर पूछा है इतना 1/4, ठीक है, बस इतना पूछा है, तो 360 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो ऐसे हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, ये आंसर आपको लिखने हैं यहाँ पर। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या करना है, अब हमें ये फिल करना है। देखिए ये फिल करना है अब हमें। तो देखिए अल्फ़ाबेट Z के बारे में बताना है हमें। इसमें देखिए सिमेट्रिकल लाइन ना तो ऐसे बनती है ना ऐसे बनती है, तो यहाँ हम लिखेंगे 0। ठीक है, और सममित रेखाओं का अगर पूछते हैं ये सेंटर में किसे जोड़ती है, किसी को नहीं, तो यहाँ भी 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है इसमें, तो वो होता है 2, यहाँ लिख देंगे। और
एंगल कौन सा बनता है, एंगल ऑफ रोटेशन वो बनता है इसमें 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बनता है 180 बनता है बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अल्फ़ाबेट एस की बात हो रही है तो देखिए एस को भी आप ऐसे कीजिए, नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट एस में भी हम यहाँ 0 लिखेंगे। ठीक है, सिमेट्री नहीं बन पा रही उसमें कुछ भी। अच्छा, ये किसके, इसका जो सेंटर कौन सा है, तो इसका भी सेंटर कोई नहीं है, 0 लिख देंगे। और इसमें मतलब घूमने का जो क्रम बोलते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने हैं, इसमें भी 2 ही बनेंगे। ठीक है, एस की बात करें तो 2 लिख दिया। अच्छा, इसमें एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ रोटेशन, तो एंगल ऑफ रोटेशन निकालने के लिए 360 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए आगे अल्फ़ाबेट ई की बात करते हैं। देखिए अल्फ़ाबेट ई ऐसा है, अब एक सिमेट्री इसमें बीच में से जाएगी तो बन रहा है बराबर इक्वली। ठीक है, अब लेकिन ऐसे जाएगी तो नहीं बन रहा है, तो इसमें सिमेट्री कितनी हो गई, सिमेट्री लाइन इसमें हो गई बच्चों 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। और ये किस से जा रही है, तो ये किस लाइन से होकर जा रही है, ये जो मिडिल लाइन है इसकी, इससे जा रही है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं मिडिल लाइन। ठीक है, मिडिल लाइन लिख लेना, ई में मिडिल लाइन से जा रही है ना, मैंने आपको बताया भी कैसे जा रही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ हमसे क्या पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा, वो भी एक ही होगा। ठीक है, और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा ई का, एंगल ऑफ रोटेशन जब एक ही उसमें सिमेट्रिकल लाइन है तो उस 360 को एक से आप डिवाइड करेंगे तो वो 360 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये टेबल हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। अब आगे सर्कल की बात करते हैं। तो देखिए सर्कल की अगर हम बात करें बच्चों, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी बन सकती हैं सर्कल में, अनलिमिटेड बन सकती हैं। ठीक है, तो देखिए कितनी भी बना लीजिए आप, इसमें कितनी भी बना लीजिए, क्योंकि फिर ये सर्कल होंगी तो इसमें जब कितनी भी लाइन बन जाएंगी तो सिमेट्री लाइन भी इसमें कितनी भी बन सकती है। यहाँ पर बच्चों सर्कल में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर इसकी कितनी बन सकती हैं, यहाँ पर इन्फिनिट अनंत बन सकती हैं, तो इन्फिनिट लिख देंगे। ठीक है, किससे होकर जाएगी, ये सेंटर से होकर जाएगी। और इसमें ये जो सीक्वेंस बनेगा इसके सर्कल का, सर्कल सिमेट्री का, वो कैसे बनेगा, वो भी इन्फिनिट बनेगा, तो हम यहाँ भी इन्फिनिट लिखेंगे, अनंत। ठीक है, और यहाँ पर जो घूर्णन का कॉल होगा वो भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इन्फिनिट ही लिखेंगे, क्योंकि सर्कल में इन्फिनिट इसलिए आएगा क्योंकि सर्कल में इन्फिनिट आप उसे कितनी भी उसमें लाइंस ले सकते हैं, तो उसका जो है कितने भी आ सकता है उसका। ठीक है, तो इसमें हम इन्फिनिट लिख देंगे। अब आगे देखते हैं। देखिए लेट्स प्रैक्टिस मोर। अब हमें क्या करना है, अभ्यास करना है। निम्नलिखित आकृतियों में हमें क्या करना है, पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। निम्नलिखित आकृतियों में किन आकृतियों में से एक से अधिक क्रम की क्या है, घूर्णन समिति है। तो देखिए हमें इन्हें बतानी है लिखकर किस में कितनी है। तो यहाँ तो देखिए बच्चों हमें पता ही चल रहा है। देखिए 1 2 3 4 अभी आपने करके भी देखा है। ठीक है, 4 है तो ए में हम लिख देंगे 4। ठीक है, 4 लिख दीजिए। चलिए ऐसे। अब बी में कितनी है, 3 है। यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 1 है सी में। ठीक है, यहाँ पर कितनी है डी में, यहाँ पर 2 है। और ई में कितनी है, ई में 3 है। और एफ में कितनी है, एफ में भी 4 है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपको ऐसे लिखनी है ये। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर ईच फिगर। आपको प्रत्येक आकृति के घूर्णन समिति का क्रम बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए
यहाँ पर ए में क्या आएगा 2 और इसमें क्या आएगा बी में भी 2, सी में क्या आएगा सी में 3 और डी में क्या आएगा डी में 4, ई में क्या आएगा ई कितनी बार ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना आएगा इसमें 4, इसमें 5, ठीक है, इसमें 6 हेक्सागन है ये और इसमें 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।